जिसमें 464 अध्याय हैं और 24,000 श्लोक हैं। आपका ध्यान मेरी तरफ हो, यदि कागज कलम आपके पास में है तो यहाँ की कही गई बातों को आप लिखते रहिएगा। कहा गया है कि व्यक्ति को 4 काम रोज करना चाहिए, ऐसा शिव महापुराण कहती है। का देवानां पूजया चैव ब्रह्मणानां च दानता तपोधिज्ञा च कालेन भोगसह्यो भवेन्नृणा। 4 बातें करने के लिए कहा है। एक तो देवताओं की नित्य पूजा कीजिए। जो रोजाना भगवान को पूजते हैं उन्हें पर डे 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है, ऐसा शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता में वर्णन किया गया। कोटिम तक्ताम, करोड़ों कार्यों को करने से पहले आपके घर में जो भगवान का मंदिर है उसमें नित्य पूजन कीजिए। रोज की पूजा से आपको सिद्धि मिल जाएगी। और जिसके घर में भगवान का मंदिर नहीं है, और ये सुनने में आपको अच्छा नहीं लगेगा, जो भगवान की पूजा करते नहीं है उनके घर की रोटियां मल और पानी मूत्र की तरह हो जाता है। उस घर का जल और अन्न ग्रहण करना भी कोई धर्म नहीं है। जिसके घर में देवी देवताओं का पूजन नहीं होता, जिस घर में देवी देवताओं को माना नहीं जाता, इसलिए वर्णन किया गया है। नंबर 1, देवों का नित्य पूजन किए। देवानां पूजया चैव ब्राह्मणानां च दानता। पहला काम है देवों का पूजन। दूसरा है ब्राह्मण भोजन। ब्राह्मण को भी चाहिए कि उसके घर में ब्राह्मणों के चरण पड़ते रहें, उसके घर में ब्राह्मण आते रहें। ब्राह्मणों के आगमन से देव भी तृप्त रहते हैं और ब्राह्मणों के आगमन से पितर भी प्रसन्न बने रहते हैं। 4 चीजें ऐसी हैं जिनके पेट में आहुति गई, सीधे भगवान के उदर में वो आहुति जाती है। एक गरीब को आप जमाते हैं, एक अग्नि में आहुति आप डालते हैं, और एक आप ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, और एक आप गौ माता को चंदिया देते हैं। ये 4 चीजें आप समझ लो कि आप साक्षात भगवान के मुख में आहुति डाल रहे हैं। ये 4 जगह से भगवान भोजन करता है। वो बड़े बड़भागी हैं, बड़े भाग्यशाली हैं जिनकी यह श्रद्धा है ब्राह्मण भोजन के प्रति। आप जिंदगी भर एकादशी का व्रत करते रहिए, यदि आपने ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया तो एकादशी का व्रत पूरा नहीं माना जाता। आप कितनी भी बड़ी कथा करा लीजिए, यदि आपने ब्राह्मण भोजन नहीं कराया तो तृप्ति नहीं है उन देवताओं को। और यह भी गरुड़ पुराण में यह भी वर्णन किया गया है, किसी पूर्वज के नाम से खूब बड़ी बड़ी धर्मशालाएं आप बना दें, लेकिन जब तक उसके लिए 13वें दिन में उसको ब्राह्मण भोजन नहीं कराया तब तक उसको जीव को तृप्ति नहीं मिलती। कोरोना काल में बहुत ऐसे लोग चले गए, हो सकता है उनका ब्राह्मण भोजन आज तक न हुआ हो। 13 दिन में तो 13 ही ब्राह्मण जमाए जाते हैं। उसके बाद में 4 वर्ष तक यदि आपने 26 ब्राह्मण को भोजन करा दिया है तो जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसको तृप्ति मिल जाएगी, ऐसा गरुड़ पुराण के अंतर्गत वर्णन है। और भी आप सुन लीजिएगा, यदि यह ब्रह्म भोज नहीं कराया जाता, उसके ये कर्म है पूरे ठीक से नहीं कराए जाते, तो वह जीवात्मा अग्रसर जन्म में मूलों में जाकर के पैदा हो जाता है, चाहे वो स्त्री हो और चाहे वो पुरुष। और जिसका जन्म मूल में हुआ है उसको बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी परेशानी होती है। तो जिन पूर्वजों ने सब कुछ दिया है तो उनके लिए तो बनता है कि उनके लिए होना ही चाहिए। तो एक बार मैं फिर कहूँगा, शिव महापुराण से 4 बातें आपको निवेदन कर रहा हूँ। यदि आप मेरी व्यासपीठ को फॉलो करते हैं, मेरी व्यासपीठ की बात मानते हैं, तो आपके अपने घर में मंदिर को इतना सजाइए, इतना बढ़िया लगे। हमारे घर के संस्कारों का पता हमारे मंदिर से ही तो लगता है। माता कौशल्या के घर में प्रभु राम आकर के प्रकट हो गए। माँ कौशल्या शिव की पुजारी ने भगवान महादेव का नित्य अभिषेक करके ही वो जल पीती है। वही संस्कार उनके बच्चों के पास चल करके आए। कौन कहता है कि माताएं शंकर की पूजा नहीं कर सकती? अरे भैया, माताओं को पूरा का पूरा अधिकार है भगवान महादेव की पूजा करने के लिए। और आज की कथा इतनी अद्भुत है जिसमें एक नारी के लिए भगवान महादेव की पूजा की एक विशेष बात कही गई। करहूं सदा शंकर पद पूजा, रामायण की चौपाई देखिए। करहूं सदा शंकर पद पूजा,
बार दोनों हाथ ऊपर। पूजा नारी धर्म पति देव पूजा करहु सदा करे पद पूजा करहु सदा करे पद पूजा नारी धर्म पद देव दूजा करहु सदा शंकर पद पूजा नारी धर्म देव दूजा करहु सदा करे पद पूजा नारी धर्म पद देव दूजा। जिस प्रकार से एक नारी के लिए पातिव्रत धर्म एक बहुत बड़ा धर्म, क्या सबसे बड़ा धर्म है, उसी प्रकार से एक मनुष्य जाति के लिए महादेव की पूजा करना हर स्त्री पुरुष के लिए सबसे बड़ा धर्म है। सबसे बड़ा धर्म है भगवान शिव की पूजा करना। भगवान शंकर की पूजा के लिए इन ग्रंथों में बहुत ज्यादा प्रमाण दिए गए हैं। मध्य प्रदेश की धरती पर जन्मी हुई मां अहिल्याबाई, जिसके सिग्नेचर में चलता था कि शंकर का आदेश शिव का आदेश, और ये बात सत्य है। ज्यादातर ऐसे व्यास इस समय ये टेलीविजन पर आप कुछ यज्ञशाला का दर्शन कर रहे हैं और मेरा ध्यान उधर ही चला गया है। ये या तो उस काल में नेमिष की धरती पर 12 वर्ष तक अखंड यज्ञ चला था। 12 वर्ष तक अखंड 12 साल तक यज्ञ चला, 1 मिनट के लिए भी आहुति बंद नहीं हुई थी। और यहाँ कल से जो आरंभ हुआ यह यज्ञ 351 घंटे के लिए अखंड है। पूरी रात आपके पूरे क्षेत्र तक आवाज गई है। 1 मिनट के लिए यज्ञ बंद नहीं हुआ है, जिसकी पूर्णावती 9 मार्च को है। मेरे पास मैसेज आए हैं, फोन आए हैं, और आप भी विचार कीजिए, यदि आपने सुना हो 24 घंटे का यज्ञ, वो भी अनिरुद्ध 15 दिन का, नहीं सुना होगा। ये इतने अद्भुत ढंग से जो अग्नि आप प्रज्वलित देख रहे हैं, इसका मंथन करके, इसके कल मंथन में हमें लगभग 1 घंटा लग गया था मंथन करने में। माचिस की तीली से आग नहीं जलाई गई, ये मंत्रों के प्रभाव से। आप कहें कि लकड़ी घिस, अरे लकड़ी घिसकर तो तुम लकड़ी घिसी है, नहीं अग्नि प्रकट होगी। ये लकड़ी घिसकर आग प्रकट नहीं हुई है, ये मंत्रों के प्रभाव के द्वारा ये अग्नि प्रकट हुई है। कल चारों तरफ यज्ञशाला के चारों तरफ आप बहुत हजारों की संख्या में लोग खड़े हुए थे, और उन्होंने ये अपनी आंखों से ये कल देखा है, जिसमें मंत्रों के प्रभाव के द्वारा और ये अरणि मंथन किया गया है। और इसमें से जो कल ये टीवी पर आप देख रहे हैं, ये अग्नि प्रकट हुई है, अति महारुद्र यज्ञ। बाहर 2 होल्डिंग बड़ी लगी हुई हैं, उसमें अति महारुद्र यज्ञ की महिमा लिखी हुई है, उसको एक बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा। यह यज्ञ संपूर्ण क्षेत्र के लिए ही नहीं, संपूर्ण धरती के लिए बहुत आनंद दे देगा। और जब भी ऐसी कोई धारा लागू होगी कि गैया मैया को कत्ल करने वाले लोगों को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड दिया जाएगा, उस धारा में श्री यज्ञ की एक बहुत बड़ी प्रमुख भूमिका रहेगी। मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है दतिया, नाम आपने सुना होगा। वहां माता पीताम्बरा की अद्भुत पीठ है। जिस समय देश बहुत ज्यादा परेशान था, अंग्रेजों का शासन, इस जगह पर 1 महीने का यज्ञ, 31 दिन का यज्ञ रखा गया था। और ये सत्य घटना थी कि उधर यज्ञ की पूर्णाहुति हो रही थी और उधर अंग्रेज भारत की स्वतंत्रता के लिए सिग्नेचर कर रहे थे। उस यज्ञ की पूर्णाहुति के समय पर यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ तो साक्षात ईश्वर का रूप है। और यजन के प्रति हमें पूरी श्रद्धा रखनी चाहिए, पूरा विश्वास रखना चाहिए। यहाँ सिर्फ प्रवचन और कथा ही नहीं, यहाँ एक अनुष्ठानिक वैदिक विधि से ये अनुष्ठान आरंभ हुआ है। आज इस कलयुग में सतयुग का दर्शन हो रहा है, आज इस कलयुग में त्रेता और द्वापर का दर्शन हो रहा है। कलयुग भले ही नाच रहा हो, लेकिन हमारे और आपके ऊपर कलयुग का कोई असर नहीं हो रहा है, कोई भी प्रभाव नहीं हो रहा है। मैं ये कह करके आगे के लिए बढ़ूंगा, आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, कम से कम 7 परिक्रमा इस यज्ञ मंडप की लगा करके जाना। मैं छाती पर हाथ रख के कह रहा हूं, 7 जन्मों के पाप जल करके राख होंगे।
इस मंत्र विधि के साथ में इस अनुष्ठान को माघी पूर्णिमा से आरंभ किया गया है। कल माघ की पूर्णिमा थी और कल से इसको आरंभ किया गया है। 9 तारीख को इसकी पूर्णाहुति है और कल से तो एक बहुत बड़ा अनुष्ठान शुरू हो रहा है, महारुद्राभिषेक और महामृत्युंजय जप। कल सोमवार है, ऐसा बताते हैं जो सोमवार को महादेव की कथा सुनता है उसको 12 वर्ष तक से पुराण की कथा सुनने का फल सौभाग्य प्राप्त होता है। लिंग पुराण में वर्णन है सोमवार और प्रदोष की महिमा सबसे ज्यादा लिंग पुराण के अंतर्गत। मैं कहूंगा 10 लाख भी काम कल आपके पास में हो, एक तरफा कर देना, लेकिन कल सोमवार के दिन कथा मन छोड़ना। 2 सोमवार तो पढ़ ही रहे हैं इस आयोजन में, भगवान करे तीसरा भी पड़ जावे तो 2 तो है ही कम से कम। तो 2 सोमवार का मतलब है कि 24 वर्ष तक से पुराण की कथा सुनने का फल हमें और आपको प्राप्त होने वाला है। ये सब गौ माता की कृपा, भगवान महाकाल वटेश्वर नाथ भगवान की कृपा के द्वारा ही यह संभव हो रहा है। लोग बड़े उत्साह के साथ, जितने पांडाल में आनंद ले रहे हैं, लोग परिक्रमा लगा रहे हैं, सेल्फी खींच रहे हैं, इतने सुंदर भगवान हिमालय के महादेव बने हुए हैं, उनका दर्शन आप भी करना। सुबह मैंने उनका वंदन किया है, पूजन किया है। बहुत विशालकाय शिवलिंग बना हुआ है, 18.25 फीट जिसको ऊंचाई दी गई है। ठीक सामने भगवान गौरी शंकर जो पहाड़ों में हैं, उनका भी अद्भुत दर्शन ये आप टीवी पर आप देख रहे हैं, क्या अद्भुत नज़ारा है। एक बार उन कारीगरों को तालियां बजाइए जिन्होंने इतना सुंदर रूप दिया है, भगवान को उतार दिया है एक प्रतिमा के रूप में। तो इन सब का फिर विसर्जन होगा 9 तारीख को। ये दिन हमारे लिए और आपके लिए बहुत आनंद कर देने वाले हैं। आइए मैं आगे के लिए बढ़ रहा हूं। मैं बोल रहा हूं 4 चीजें जीवन में होना चाहिए। एक तो नित्य घर में भगवान का पूजन, वर्णन है देवानाम पूज्या चैवा ब्राह्मणानाम च दानतः। देवताओं का नित्य पूजन, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा, तपोदिक्याच व्रत, भले ही 8 दिन में, 15 दिन में, महीने में 1 दिन आप व्रत करें। इस कलयुग में व्रत जीव के उद्धार का एक परम साधन है। इसमें आप विश्वास रखिए, स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा ही। व्रत करने वाले लोगों को कैंसर नहीं हो सकता, ये डॉक्टर्स लोग मान चुके हैं। व्रत करने से बॉडी में गांठ नहीं होती, व्रत करने से बॉडी में इन्फेक्शन नहीं होता, व्रत करने से कभी हीमोग्लोबिन कम नहीं हो सकता। व्रत के द्वारा ऊर्जा बढ़ती है, व्रत के द्वारा ताकत बढ़ती है। 3000 वर्ष तक माता परम्भा पार्वती ने व्रत करके महादेव को प्राप्त किया था। ध्रुव जी महाराज ने बहुत लंबा तप करके, व्रत करके भगवान नारायण को प्राप्त किया था। तप की बहुत बड़ी महिमा है अपने आप में, तप की बहुत बड़ी महिमा है। तो जो 4 बातें बताई गई हैं, सबसे पहला है नित्य भगवत पूजन कीजिएगा, और दूसरी बात है रोज ब्राह्मण को नहीं आप बुला सकते हैं तो आप एकादशी के बाद द्वादशी आती है उस दिन बुलाइए, अमावस्या को बुलाइए, पूर्णिमा को बुलाइए, और बच्चों का जन्मदिन होता है तब बुलाइए, और आपकी शादी की तिथि चल करके आती है उस दिन बुलाइए। सनातन धर्म जिंदा बना रहेगा, बिल्कुल धर्म को ताकत मिलेगी। आज की कथा में इन 4 बातों को बिल्कुल भूल मत जाना। शिव महापुराण की कथा पीछे भी सुना के आया हूँ, अभी मैं कलकत्ता में से पुराण की कथा गा रहा था, लेकिन इस कथा का अपने आप में एक बड़ा अद्भुत आनंद होगा। और मेरी व्यासपीठ बिना प्रमाण को तो कोई बात करती ही नहीं है। कल श्री प्रदीप मिश्रा जी बोल रहे थे कि मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की बात कही तो सभी वक्ताओं ने मेरा विरोध किया, लेकिन एक ऐसे कौशिक महाराज थे जिन्होंने मेरा समर्थन किया। तो जो बात समर्थन की होगी तो उसमें तो समर्थन बिल्कुल किया जाएगा। तो ये ग्रंथ हमें जो बोलते हैं, ग्रंथ जो हमें कहते हैं, उनकी आज्ञा का हमें और आपको पालन करना चाहिए। सिर्फ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ही नहीं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में भगवान महादेव की महिमा का वर्णन है। आप शंकर जी का कोई भी नाम ले लेते हैं, जो उनका मुख इतना पवित्र हो जाता है, जितनी पवित्र गंगा माँ होती है उतना पवित्र हो जाता है। तो एक बार भगवान शंकर का मुख से नाम ले लेता है तो उसके मुख का दर्शन करने से व्यक्ति को प्रयाग में त्रिवेणी नहाने का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा से महापुराण के अंतर्गत लिखा है। आप किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों न हो, मैं अपने शिष्यों को जब दीक्षा देता हूँ, जो मंत्र देता हूँ वो देता हूँ, लेकिन उसके साथ महादेव का मंत्र जरूर सुनाता हूँ, क्योंकि शंकर के बिना जीवन में भक्ति नहीं आ सकती।
मृत्यु का डिपार्टमेंट इसके पास में है, इसके बिना नहीं है, कुछ भी नहीं है। मौत का डिपार्टमेंट इसके हाथ में है। टीवी चलाइए, इधर ध्यान रखो पूरा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो देवानाम पूज्या चैव ब्राह्मणानाम च दानता तपोधिक्याच। तीसरी बात है व्रत अवश्य में जरूर व्रत कीजिएगा। इसके द्वारा भोगों की प्राप्ति होती है, इसके द्वारा संसार की सभी भौतिक वस्तुएं भी मिल जाती हैं। इसमें बिल्कुल भी कोई इसमें सोचने की बिल्कुल बात नहीं है। और एक दान की बात बताई है, कलऊ केवल दान, कलऊ दानम केवलम। कल काल में दान की बड़ी महिमा, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा था कलयुग युग समान नहीं, जो कर नर विश्वास। यदि कोई व्यक्ति विश्वास कर ले तो कलयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है। इसलिए तो इस युग में थोड़ा करने से ज़्यादा प्राप्त हो जाता है। और युगों में ज़्यादा करते थे तब मिलता था, इस युग में थोड़ा करने पर बहुत ज़्यादा मिलता है। ये कलयुग की महिमा। वर्णन है कि 12 वर्ष तीर्थों में सतयुग में रहते थे, उससे जितना मिलता था कलयुग में तीर्थों में एक दिन एक रात रहने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए तो मैंने कहा कभी भी आप तीर्थ में जाओ तो इतना सा समय, इतना सा टाइम लेकर के जाओ कि एक रात्रि आपको तीर्थ में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। इस कलयुग में एक रात तीर्थ में आप रह के आ गए तो समझ लीजिएगा। ध्यान इधर रहो, मोबाइल सबके जमा कर दूंगा, इधर ध्यान रखो मेरे। एक दिन का टाइम लेकर के जाइए। तो ऐसी बड़ी अद्भुत बात कही है। देखिए पूजा तो सब करते हैं, लेकिन पूजा के साथ कुछ शुचिता की बात है, पवित्रता की बात है। मुख शुद्ध होना चाहिए। मुंह में जर्दा लगा हुआ है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मुंह में से फूकना फूट रहा है मुंह में से। अरे शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ आप हरि स्मरण करेंगे, भगवान का बंधन पूजन करेंगे तो तत्काल उसका फल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, उसमें देरी नहीं लगेगी। बड़ी सुंदर बात कही, सर्वे वेश प्राची मुख चिंते देव पूर्वकान। प्रातः जब आप जागें तो जगते समय पूर्व की तरफ मुंह करके जागिएगा, इससे आपकी आयु बढ़ेगी। यहाँ बड़ी सुंदर बात कही है, महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से जो फल प्राप्त होता है, उम्र बढ़ती है, वही फल प्रातः है पूर्व की दिशा की तरफ मुंह करके उठोगे तो उससे आपका आयुष बढ़ेगा। भगवान महादेव कृपा करेंगे, आपकी उम्र को कम नहीं होने देंगे। ऐसा शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 13 के श्लोक नंबर 2 में इस बात का वर्णन किया गया है। और मैं श्लोक बोल करके चर्चा कर रहा हूँ। भरे पांडाल में मेरी इस बात को ठीक से सुन लीजिएगा। इसमें वर्णन किया गया, सर्वे वैश्य प्राची मुख चिंते देव पूर्वकान। एक तो पूर्व की तरफ भगवान का पूजन करने का महत्व बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। इससे आपके घर में समृद्धि बढ़ती है, आपका वैभव बढ़ता है। और इसमें बड़ी सुंदर बात कही है, पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आप पूजन करते हैं तो घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। और उत्तर की दिशा की तरफ मुंह करके पूजन करते हो तो घर का पितृ दोष समाप्त हो जाता है हमेशा के लिए। एक बार फिर सुनिए, पूर्व की दिशा की तरफ मुख करके आप पूजा करोगे तो इसमें 2 बातें बताई हैं। एक तो वास्तु दोष समाप्त होगा, एक आयुष उम्र बढ़ेगी। और उत्तर की दिशा की तरफ आप मुंह करके आप यदि भगवान का पूजन करते हैं तो उससे घर का पितृदोष समाप्त हो जाता है। इसमें वर्णन है कि प्रातः जब आप जागे तो भले ही किधर भी, यहाँ वर्णन किया कि किधर मस्तिष्क हो, किधर आपके पाम हो, ये एक एक दिशा का वर्णन किया, उसको सुन लीजिए। पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आप खड़े होते हैं तो इससे आपका आयुष बढ़ता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी टांगें पूर्व की तरफ होती हैं, मस्तिष्क पश्चिम की तरफ होता है, लेकिन जब आप जागते हैं तो आपका मुंह दक्षिण की तरफ होता है। ज़्यादातर ऐसे ऐसा होता है, लेकिन कभी भी ये नहीं, दक्षिण की तरफ मुख करके नहीं। आप जगने का जो पूरा है, आप पूरा कमर के भर ऐसे कमर के भर खड़े होइए। जिस समय आप प्रातः जागते हैं तो आपका मुख सीधा पूर्व दिशा की तरफ हो, पूर्व की तरफ देख रहा हो, तो इससे आयुष बढ़ेगा। ऐसा सूत शौनक ऋषियों को बोल रहे हैं। और कौन? श्री नंदी जी महाराज कार्तिकेय जी को ये कथा सुना रहे हैं। भगवान शंकर ने ये कथा परम्बा को भी सुनाई है, भगवान महादेव ने ये कथा नंदी को भी सुनाई है। और यही कथा नेमिष की धरती पर सूत शौनक ऋषियों के बीच में चली है। और यही कथा सनत कुमारों ने भगवान व्यास को सुनाई है। और वही कथा इंद्रप्रस्थ की धरती पर हम आपको सुना रहे हैं। यहाँ कई जगह श्रोता हैं, ताली तो बजाना ही मत, आपको नजर लग जाएगी बिल्कुल। तो
तो कितनी सुंदर बात कही गई है। कहा गया है कि आप प्रातः जागते हैं तो पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके धर्मातश तत्क्लेशनाशाम नव्यमेंशा आयुदेश स्मरणम पापम भाग्यम तथैव च। एक बार ये आप लिख भी सकते हैं, पूर्व में मुख करके उठने से आयु बढ़ेगी। अग्नि कोण की तरफ मुख करके यदि आप खड़े होंगे तो घर में झगड़े हो जाएंगे। घर में कलह होता है, बाप बेटे में लड़ाई होगी, सास बहू में भी झगड़ा हो सकता है, बेटा माँ में भी झगड़ा हो सकता है। तो अग्नि कोण की तरफ, अग्नि कोण होता है दक्षिण और पूर्व का कोना। जब भी आप जागते हैं तो मुख उधर न हो। देखो ये छोटे छोटे टिप्स हैं, यदि इनको एक आध दिन हो जाए तो उसकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नियम पूर्वक है। इसलिए ग्रंथों में कहा गया है, महात्मा याज्ञवल्क्य ने अपनी स्मृति में लिखा है, सुनिए, उसमें वर्णन है कि मंदिर रोज घर में नहीं बदलना चाहिए, लेकिन घर में बेडरूम में हर महीने उसको बदलें, हर महीना उसको बदलें, उसको चिगाएं, उसको थोड़ा सा उसको उस जगह से उसको इधर उधर करें। मत्स्य पुराण में वास्तु में ऐसा वर्णन किया है। सबसे ज़्यादा वास्तु शास्त्र की जो बात है वो मत्स्य पुराण में है। उसकी एक दो बात मैं आपको बोले देता हूँ। यदि किसी के घर का फौजी है और अपनी ड्यूटी से रात के समय में घर में प्रवेश कर रहा है, रात में आ रहा है, तो फौजी व्यक्ति, सैनिक व्यक्ति रात्रि के समय में घर में प्रवेश ना करे। यदि रात में जा रहा है तो मौसी के यहाँ रुक जाए, बुआ के यहाँ रुक जाए, ये मत्स्य पुराण में वर्णन है। यदि बेटा बहू को लेकर के आया है, पहली बार शादी होकर के आई है, तो उसको दिन में अंदर घर में प्रवेश ना किया जाए, उसको चबूतरे पर बैठाइए, सूर्य अस्तांचल की तरफ हो जाता है तब वर वधू की आरती उतारिए, उसके बाद उसको घर में लेकर के जाइए। ये बातें कौन सुनाएगा आपको? ये बातें हमारे ग्रंथों में वर्णित की गई हैं। जब तक चौखट किवाड़ खिड़कियां न लग जाएं तब तक नए घर में प्रवेश न करें। नहीं तो बाथरूमों पर पर्दा डले रहते हैं नए घर में एंट्री करते समय। मत्स्य पुराण ने उसका बिल्कुल विरोध किया है। तो ऐसी भगवान महादेव की जो शंकर की कथा आप सुन रहे हैं वो बड़ी अद्भुत है। नए घर में प्रवेश कर रहे हैं, चूल्हा जलाएं तो सबसे पहले उसके ऊपर खीर बनाएं। इससे आपके घर की संपदा नहीं रुकेगी, आपके घर की बरकत नहीं रुकेगी। सबसे पहले मिट्टी का भरा हुआ घड़ा खरीद कर आए, सुपारी लेकर के आए, लेकिन आप मानते नहीं, आप तो फ्रिज लेकर के आएंगे, श्रृंगारदानी लेकर के आएंगे, मोटा वाला बेड लेकर के आएंगे। आप तो नए घर में ये चीज़ें लेके आते हैं। और मैं 4 साल से चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ, फिर वास्तु शास्त्रियों को दिखाते रहते हैं पूरा का पूरा, और वो आपसे 11,000 रुपया ले लेता है, कुछ होता जाता कुछ है नहीं। और मैं फ्री फंड में बताता रहता हूँ, सुनने को तैयार नहीं होते। अरे अपने भाग्य के निर्माता आप खुद बनिए, आनंद हो जाएगा। एक बार जयकारा लगाइए, बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। दूसरा जयकारा लगाइए, बोली शंकर भगवान की जय हो। तो ये बात लिखने के लायक है। और बात क्या है? बात यह है कि पूर्व की तरफ खड़े होते हैं तो उम्र बढ़ेगी, अग्नि कोण की तरफ मुंह करके आप सोते हैं तो इससे परिवार में द्वेष हो जाएगा। और दक्षिण की तरफ मुंह करके सोते हैं तो मौत भी हो जाए तो आश्चर्य मत मानिए। जो दक्षिण की तरफ मुंह करके सोएंगे उनके हार्ट वीक होगा, हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव हो जाएगा, उसका हार्ट कमज़ोर हो जाएगा। ये पूरा देश मुझे सुन पा रहा है। इस समय दुनिया के 250 देशों के लोग मुझे सुन रहे हैं। मैं प्रार्थना पूर्वक निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप इन शास्त्रों को आप मानते हैं तो भूल करके भी दक्षिण की तरफ मुंह करके ना सोएं। दक्षिण की दिशा की तरफ मुंह करके सोने से रक्तचाप बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और भगवान शंकर नंदी को कथा सुनाते हैं, जो रोजाना दक्षिण की तरफ मुख करके सोते हैं, यदि उनकी मृत्यु भी हो जाए तो आश्चर्य मत मानना, मरणम पापम भाग्यम तथैव च। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करने से आयुहीन होती है, आयु खत्म होती है। इसलिए दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके सोना यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तत्पश्चात दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम के कोने को कहते हैं नैऋत्य। ये नैऋत्य कौन है? इस दिशा में यदि कोई मुख करके सोएगा तो ये बिल्कुल सत्य है, उससे कोई पापकृत कर्म हो जाएगा, पराई स्त्री के साथ जुड़ जाएगा, स्त्री पराई पुरुष के साथ जुड़ जाएगी, अपनी पत्नी को छोड़ देंगे, अपने पति को छोड़ देंगे। ये पाप नहीं है, पाप का बाप है। और इन अपराधों से बचने के लिए हमें अपनी जीवन शैली बदलनी पड़ेगी। ये सब अंधविश्वास नहीं है, ये हमारे महापुरुषों का अनुभव। ये तो स्वयं महादेव बोल रहे हैं, जो मैं आपको सुना रहा हूँ ये वाणी तो महादेव की है, ये तो शंकर बोले हैं।
जो शिव पुराण में जो सदाचार का वर्णन है, ये भगवान शंकर की आवाज है, ये भगवान भोलेनाथ बोल रहे हैं। मैं तो उनका बताया हुआ आपको निवेदन कर रहा हूं, इसमें हमारा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो मेरी बात को कोई काट के बताए। यहां तो हर बात बिल्कुल प्रमाण के साथ में है। भगवान शिव कहते हैं, हे नंदी, तुम्हारे माध्यम से मैं पूरे सृष्टि के अपने बेटा बेटियों को बताना चाहता हूं कि वह नैऋत्य कोण की तरफ मुंह करके न सोएं, यानी दक्षिण और पश्चिम के कोने में मुख करके न सोएं। इससे उनसे पापकृत कर्म हो जाएगा, जिससे जीवन कलंकित हो जाएगा, खानदान कलंकित हो जाएगा, परिवार कलंकित हो जाएगा। इसलिए नैऋत्य कोण में मुख करके सोने से उन्हें बचना चाहिए, ऐसा वर्णन किया गया है। और तत्पश्चात आयु द्वेष मरणम, देखो लिखा है पापम, आयु यानी पूर्व की तरफ आयु, अग्निकोण की तरफ द्वेष, दक्षिण मरणम, नैऋत्य पापम, और पश्चिम की तरफ क्या है, भाग्यम तथा ही बचा है। ये बहुत ज्यादा बढ़िया है। पश्चिम की तरफ मुख करके सोने से एक भाग्य उदित होता है। 3 दिशाएं हैं सोने के लिए, एक पूर्व की तरफ, एक पश्चिम की तरफ और एक उत्तर की तरफ। इन तीनों का क्या प्रभाव है वो आप सुनेंगे। तो एक नए भाग्य का निर्माण, पता नहीं कौन सी चीज उसके हाथ में लग जाए और उसका उत्थान हो जाए, वह बहुत ऊपर चला जाए। पश्चिम की तरफ मुख कर कर सोने का इतना बड़ा प्रभाव है, ये नित्य पश्चिम की तरफ मुख करके। अब कहीं बाहर गए हैं, किसी के यहाँ रुके हैं, होटल वगैरह रुके, वो एक आध दिन की बात है, लेकिन लग करके किसी व्यक्ति को अपना बिस्तरा इन दिशाओं में नहीं करना चाहिए जिसके विरोध में भगवान शिव है, भगवान महादेव है। भगवान महादेव ने जिसको मना किया है, देखिए वो बात हमें मान लेनी चाहिए। इनका नाम शंकर क्यों है? शंकर की व्युत्पत्ति होती है सम करोति शाह शंकर, जो पूरी सृष्टि को संस्कार देता है, इसलिए उसका नाम शंकर है। और देखिए आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, ये कथा द्वारा नहीं मिलेगी सुनने के लिए, कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं कथा में कथा कोई रिपीट ही नहीं करता। पता नहीं कितने वर्ष पहले ये मैंने कथा सुनाई होगी जो आज मैं आपको सुना रहा हूँ। अगली भी कोई शिव पुराण कहता हूँ तो ये जरूरी नहीं है कि ये कथा मैं आपको सुना दूंगा। कलकत्ता में ये चैप्टर मैंने नहीं सुनाए जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। आपके पास कागज कलम नहीं है तो मेरी बात को आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा, जो मैं यहाँ से निवेदन कर रहा हूँ अपने मोबाइल में आप रिकॉर्ड कर लें और अपने लोगों को भी ये आप बताएं कि यह गलती है।